कोई भी आदत इतनी बड़ी नहीं होती जिसे आप छोड़ नहीं सकते, बस अंदर से एक मजबूत फैसले की ज़रूरत है। हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आपके अपने YouTube चैनल पीके क्लासेस 92 में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त पवन पांडे और मैं लेकर आया हूं आज हमारी वीडियो में जूनियर असिस्टेंट के रीजनिंग टेस्ट पेपर 8 पे, जिसमें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे आज। तो आइए चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा पहला कि दिए गए अनुच्छेद पर विचार करें और निर्णय लें कि विकल्पों में दी गई मान्यताओं में से कौन सा अनुच्छेद में निहित है। एक विद्यालय जो मुफ्त नाश्ता प्रदान करता था ताकि छात्रों को प्रतिदिन कम से कम एक बार उचित रूप से भोजन यानी कि पोषक भोजन प्राप्त हो, ने जनवरी से इस सुविधा को बंद कर दिया क्योंकि चैरिटेबल सोसाइटी जो इसका प्रबंध करती थी, जो प्राप्त होने वाले दान में कमी आ गई। तो दोस्तों, यहाँ पे पहला ऑप्शन दिया है कि छात्रों को जनवरी से कोई पोषक भोजन नहीं मिल सकता है। ठीक है, तो ये हमारा कोई कहना उचित नहीं है क्योंकि उन्होंने सिर्फ बंद किया है सुविधा। हो सकता है किसी और माध्यम से बच्चों को सुविधा प्रोवाइड की जा सकती है, तो ऐसा हम कह नहीं सकते छात्रों को जनवरी से कोई पोषक भोजन नहीं मिल सकता, तो ये गलत होगा। भविष्य में चैरिटेबल सोसाइटी को दिए गए दान में और कमी आ सकती है, तो हम वर्तमान की स्थिति को देखते हुए हम भविष्य की तुलना भी नहीं कर सकते भविष्य में क्या होगा, तो इसलिए ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है भविष्य में चैरिटेबल सोसाइटी। तीसरा है कि चैरिटेबल सोसाइटी द्वारा प्राप्त दान का उपयोग सामाजिक कल्याण के लिए किया जाता है। ठीक है, तो सामाजिक कल्याण के लिए किया जाता है ये बात हम नहीं कह सकते क्योंकि यहाँ पर सिर्फ एक विद्यालय की बात है, यहाँ कोई सामाजिक कल्याण की बात नहीं हो रही है, इसलिए तीसरा भी हमारा कैंसिल हो जाएगा। बचेगा हमारा चौथा आंसर, क्योंकि परिवारों के पास या तो अपने बच्चों को पोषक भोजन प्रदान करने की क्षमता नहीं है या वे इस बात से अनभिज्ञ हैं कि पोषक भोजन क्या है। इसी वजह से तो स्कूलों ने ये व्यवस्था की थी कि ताकि बच्चों को कुछ न कुछ एक टाइम तो कम से कम उनको एक पोषक भोजन या एक अच्छा नाश्ता उनको मुफ्त में प्रोवाइड किया जा सकता है, क्योंकि हो सकता है काफ़ी ऐसे भी बच्चे होते हैं जिनके अभिभावक जो है बहुत गरीब होते हैं। तो इसलिए आंसर जो होगा हमारा वो डी हो जाएगा। आंसर नंबर यहाँ पे कह रहा है हमारा नेक्स्ट नंबर दूसरे नंबर में कि निम्नलिखित अनुच्छेद को पढ़ें और प्रारंभ से ही शिक्षा और शिक्षा के महत्व को मान्यता दी गई है कि किसी व्यक्ति के जीवन में शिक्षा का बहुत ही ज़्यादा महत्व है, क्योंकि यह अध्ययन की तुलना में शिक्षा को क्या है अधिक महत्व दिया जाना चाहिए, क्योंकि यही वो मुख्य तत्व है जिससे जीवन को आकार मिलता है और शिक्षा के बहुत फायदे हैं। शिक्षा एक बहुत अच्छा साधन है जो सभी को उनके जीवन में लाभान्वित करता है। तो निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प शिक्षा के लाभों में से एक नहीं है? ध्यान रखिए, कौन सा एक लाभ नहीं है ये हमें बताना है। तो शिक्षा व्यक्ति को समाज में सशक्त बनाने में सक्षम बनाती है, तो बिल्कुल ये बिल्कुल सही है। तो पहला हमारा आंसर क्या होगा, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। तो यहाँ पे चूंकि कह रहा है कि लाभों में से एक नहीं है, ध्यान रखिएगा शिक्षा के लाभों में से एक नहीं है, तो शिक्षा का लाभ में से एक नहीं है, हमें आंसर ये बताना है। तो दूसरा है कि प्रत्येक व्यक्ति को शिक्षा का अधिकार है। तो ये प्रत्येक व्यक्ति को शिक्षा का अधिकार है, यह कोई जो है शिक्षा का अधिकार है, यह कोई लाभ नहीं है, यह एक कानून क्या है, यह एक कानून बनाया गया है कि प्रत्येक व्यक्ति को शिक्षा का अधिकार है। तो ये हमारा आंसर जो होगा वो बी होगा, क्योंकि यह एक लाभ नहीं है, यह एक कानून है, ये ध्यान रखिएगा। यह समाज के सभी लोगों में समानता की भावना लाता है, तो ये बिल्कुल सही बात है, इसका लाभ तो है ये है। यह लोगों को मानसिक और सामाजिक और बौद्धिक रूप से सशक्त बनाता है, तो ये भी शिक्षा का एक लाभ है। और यहाँ तीसरा भी एक लाभ है और ये पहला भी है। तो जो आंसर होगा हमारा वो दूसरा होगा, क्योंकि इस प्रत्येक व्यक्ति को शिक्षा का अधिकार है। यह लाभ थोड़ी है कि हमें शिक्षा का अधिकार मिल गया तो हमें ये लाभ मिल रहा है। क्या लाभ हो रहा है? अगर आप शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं तो आपको ये लाभ नहीं है, एक कानूनी क्या है, कानूनी प्रक्रिया, यानी कि यह एक कानून बनाया गया है कि हर व्यक्ति को क्या है शिक्षा प्रदान की जाएगी। ठीक है, शिक्षित होना चाहिए, तो यह एक कानून बनाया गया, यह कोई लाभ नहीं है। तीसरा नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि उपग्रह, तारा, सूर्य, पृथ्वी और ब्रह्मांड, इनमें अलग कौन होगा? क्योंकि नीचे 5 शब्द दिए गए हैं जिनमें से 4 किसी न किसी प्रकार से एक समान है और एक इनमें भिन्न है, तो भिन्न का चयन करना है। तो यहाँ पे देखिए ब्रह्मांड, पृथ्वी, उपग्रह और तारा। ठीक है, तो जो यहाँ पे पृथ्वी होगा और तारा और उपग्रह, ये जो तीनों है ना, ये तीनों के तीनों जो है एक खगोलीय पिंड है, जबकि ब्रह्मांड खगोलीय पिंडों का समूह है। जो कि ब्रह्मांड क्या है, ये ब्रह्मांड जो बना है ना, ये इन तीनों का समूह इसमें है ब्रह्मांड के अंदर, जो कि ब्रह्मांड अलग नहीं है। ब्रह्मांड के अंदर ये पृथ्वी, तारा और उपग्रह तीनों आते हैं, तो विकल्प जो हमारा होगा वो ए नंबर हो जाएगा, यहाँ पे ब्रह्मांड अलग हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर चौथा है कि नेवला, उदबिलाव, शाही, चूहा और गिनी पिग, इसमें से हमें एक अलग करना है, क्योंकि सवाल है
कि यहाँ 5 शब्द दिए गए हैं जिनमें से 4 किसी न किसी प्रकार से एक समान है और एक इनमें भिन्न है। तो भिन्न का हमें चयन करना है। तो नेवला, उदबिलाव, शाही, चूहा, गिनीपिग। उदबिलाव, गिनीपिग, नेवला और चूहा, इन चारों में से 3 एक समान होते हैं। तो कैसे होगा यहाँ पे ग्रुप कैसे बनेगा उसको देखिएगा ध्यान से कि जब जो शब्द यहाँ दिए गए हैं उदबिलाव, ठीक है, उदबिलाव हो गया, इसके बाद यहाँ पे गिनीपिग हो गया और ये चूहा हो गया, ठीक है। ये तीनों ही जो है यहाँ पे जो तीनों है ना, ये एक कृंतक प्राणी है। क्या है? यह एक कृंतक प्राणी, मतलब एक कुतरने वाले हैं। क्या कृंतक मतलब होता है? कृंतक प्राणी जो होते हैं यानी कि कुतरने वाली ये एक प्राणी है, जो कि नेवला जो है कृंतक प्राणी के अंतर्गत नहीं आता है। तो जो आंसर होगा वो हमारा सी नंबर हो जाएगा, ठीक है। कृंतक प्राणी के अंतर्गत नहीं आता तो सी आंसर हमारा हो जाएगा। अगला है कि डॉलर, कोर्टेस, दिरहम, लेम्पिरा और टका। तो सबसे पहले यहाँ पे ध्यान दीजिएगा 5वें नंबर में कि दिए गए शब्दों में डॉलर और लेम्पिरा और टका, ये तीनों के तीनों जो हैं ये किसी न किसी देश की क्या है, या किसी न किसी देश की यह एक मुद्रा है, जो कि कोर्टेस जो है ना, कोर्टेस एक असेंबली का नाम है। क्या है? कोर्टेस एक असेंबली का नाम है, ठीक है ना, यह एक असेंबली है। तो इसलिए यहाँ पर एक अलग हो जाएगा और बाकी सारे लेम्पिरा हो गया, टका हो गया और डॉलर हो गया, ये सभी के सभी क्या है? तीनों मुद्रा हैं, इसलिए यहाँ पे अलग होगा, वो ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे भी देखिए भिन्न का चयन करना है। मोतियाबिंद, कोशिका प्रवाह, ग्लूकोमा, हाइपरमेट्रोपिया और ट्रैकोमा, इसमें हमें अलग करना है। तो हाइपरमेट्रोपिया और ट्रैकोमा और यहाँ पे मोतियाबिंद, ग्लूकोमा, ये तीनों के तीनों जो है ना, ये तीनों ही आँख से संबंधित क्या है? आँखों से संबंधित, नेत्रों से संबंधित एक बीमारी होती है, जो कि कोशिका प्रवाह जो होगा वो अलग हो जाएगा, क्योंकि कोशिका प्रवाह जो है यह कोशिका की एक बीमारी का नाम है। क्या है? कोशिका की एक बीमारी का नाम है। तो यहाँ पे कोशिका प्रवाह जो होगा वो अलग हो जाएगा। क्वेश्चन अगला है हमारा कि भिन्न यहाँ भी चयन करना है। कान, टांग, हृदय, वृक्क और हाथ, इनमें से अलग कौन होगा? तो दोस्तों यहाँ पे देखिएगा जो हृदय है वो अलग हो जाएगा। रीजन इसलिए क्योंकि यह शरीर के क्या है? यह शरीर के भीतरी अंग होते हैं। क्या होते हैं? यह शरीर के ये भीतरी अंग होते हैं, जबकि टांग, उसके बाद यह कान और इसके बाद ये हाथ, ये तीनों के तीनों क्या हैं? ये तीनों ही यह एक बाहरी अंग है, यानी कि बाहर प्रयोग किए जाते हैं, ठीक है। हाथ शरीर के बाहरी अंग होते हैं, जो कि भीतरी अंग में कौन आता है? हृदय, इसलिए यहाँ पे अलग हो जाएगा हमारा सी नंबर, ये डिफरेंट हो जाएगा। क्वेश्चन अगला है कि एक सामाजिक कार्य के लिए 100 छात्रों के, यानी कि जो कुल छात्र हैं, ये कुल छात्र जो हैं वो कुल कितने हैं? ये कुल छात्र जो हैं वो 100 हैं, ठीक है। अब इसमें ध्यान दीजिएगा कि 50 छात्र जो हैं वो पेड़ लगाना पसंद करते हैं। तो पेड़ लगाने वाले जो छात्र हैं, यानी कि पेड़ लगाने वाले जो छात्र हैं वो कितने हैं? वो 50 हैं। इसके बाद कह रहा है कि 70 ने स्वच्छता अभियान में जाने की इच्छा जताई, यानी कि जो स्वच्छता अभियान में जाते हैं वह स्वच्छता अभियान में जाने वाले जो हैं वो 70 हैं टोटल, ठीक है। अब कह रहा है कि इसमें से कि 10 छात्रों को इनमें से कुछ भी पसंद नहीं है। तो अगर 100 लोग कुल हैं जिनमें से 10 लोगों को कुछ नहीं पसंद है, तो पसंद करने वाले लोग कुल कितने हो गए? 90 हो गए। और यहाँ जो जा रहे हैं लोग, यानी कि पेड़ लगाने वाले पसंद कितने करते हैं? 50 लोग, और स्वच्छता पसंद कितने लोग करते हैं? 70। तो कुल मिला करके जो पसंद वाले लोग हैं वो कितने हैं? 120 हैं। तो 120 में से हमें क्या करना है? 90 को घटा देना है, तो बचेंगे कितने? 30। और 30 व्यक्ति ऐसे होंगे जो दोनों पसंद करते हैं। क्या करेंगे? जो दोनों पसंद करेंगे, ठीक है। ये हो जाएंगे 30 लोग जो दोनों को पसंद करते हैं, मतलब पेड़ भी लगाएंगे और स्वच्छता भी करेंगे। तो सवाल हमसे यही पूछा है कि दोनों सामाजिक कार्यों को कितने छात्रों ने पसंद किया है? तो जो आंसर हमारा होगा वो तीसरा नंबर हो जाएगा, यानी कि 30 हो जाएगा, जो दोनों को पसंद करता है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर अगला हमारा 9वां नंबर है। इसमें कह रहा है कि उस घन क्यूब का चयन करें जो निम्नलिखित शीट को रेखाओं के अनुदिश मोड़कर फोल्ड करके नहीं बनाया जा सकता है। तो नहीं बनाया जा सकता है, जिसमें हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, यहाँ पर देखिएगा कि 5 का विपरीत हमारा ये डॉट है, ठीक है। वर्ग का विपरीत ये 4 है और 1 का विपरीत ये क्या, हमारे पास जो वर्ग है वो कलर्ड है, वो इसका विपरीत हो जाएगा। तो एक दूसरे के ये विपरीत हैं। तो जो विपरीत फलक होते हैं वह कभी पड़ोसी नहीं होते और जो पड़ोसी होते हैं वह कभी विपरीत नहीं होते, ठीक है। तो इस कॉन्सेप्ट को ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे देखिए 5 का विपरीत ये डॉट है, तो ये 5 और डॉट देखिए एक साथ दे दिया है, तो यहाँ पे विपरीत है और यहाँ एक साथ है, इसलिए पहला ही आंसर हो जाएगा, क्योंकि यही नहीं बनाया जा सकता है, ठीक है। यही नहीं बनाया जा सकता, ए नंबर आंसर हो जाएगा। बाकी सब बनाए जा सकते हैं, तो पहला विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि एक व्यक्ति जो केली स्ट्रीट पर खड़ा है, कहाँ पर है, केली स्ट्रीट पर खड़ा है। तो केली स्ट्रीट देखिए ये है हमारे पास, ये है केली स्ट्रीट जहाँ पर एक व्यक्ति खड़ा है, ठीक है। अब कह रहा है कि उसके बाईं ओर शॉपिंग मॉल है, यानी कि बाईं ओर अगर शॉपिंग मॉल है तो इसका व्यक्ति ये शॉपिंग मॉल है और वो व्यक्ति अगर यहाँ खड़ा है तो इसका मतलब उसका जो चेहरा होगा वो कहाँ होगा, वो दक्षिण दिशा में होगा। देखिए नीचे इंडिकेट कर रहा है यानी कि यह दक्षिण दिशा की ओर देख रहा है, और जब दक्षिण देखेगा तभी इसका ये बायां हो जाएगा, और बाएं हाथ में क्या है, शॉपिंग मॉल है। तो पूछा जा रहा है कि उसकी स्थिति में, उस स्थिति के संदर्भ में जे कहाँ है। तो जे यहाँ पे देखिए, जे यहाँ दिख रहा है, और जे कहाँ होगा, उसके दाईं ओर दिख रहा है। कहाँ दिखेगा, उसके दाईं ओर दिखेगा। कहाँ पर, उसके दाईं ओर, क्योंकि बाएं साइड में उसके शॉपिंग मॉल है तो जे कहाँ होगा, उसके दाहिने होगा, यानी कि यहाँ पर दायां हो जाएगा। ठीक है, तो सवाल क्या पूछा है, उसकी स्थिति में संदर्भ में जे कहाँ है, तो उसके दाईं ओर। ऑप्शन में यहाँ पे दिया है कि उसके दाईं ओर, जो कि ऑप्शन हमारा सही होगा वो डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर अगला है। सवाल दिया है कि टाउन रोड और मून ड्राइव के चौराहे पर एक व्यक्ति खड़ा है। वह मून ड्राइव पर उत्तर की ओर ड्राइव करता है, दूसरी सड़क के आने पर बाईं ओर जाता है, फिर उस पर आने वाली पहली सड़क पर बाईं ओर जाता है, फिर वह उस आने वाली दूसरी सड़क पर पूरब की ओर ड्राइव करता है और पहली सड़क पर दाहिने मुड़ जाता है, फिर पहले आने वाले सड़क पर पश्चिम की ओर ड्राइव करता है और अंत में पहले आने वाले चौराहे पर रुकता है। और कौन सा स्थान उसकी नई स्थिति के सबसे निकट है। तो शुरू करते हैं पहले कि टाउन रोड और मून ड्राइव के चौराहे पर। तो ध्यान दीजिएगा कि टाउन रोड यहाँ पर है और ये मून ड्राइव है, तो इसके चौराहे पर एक व्यक्ति खड़ा है और यहाँ से वो क्या करता है, वह ठीक है खड़ा है और वह मून ड्राइव पर उत्तर की ओर ड्राइव करता है। क्या करता है, मून ड्राइव पर वह उत्तर की ओर ड्राइव करता है। तो अगर वह मून ड्राइव पर उत्तर की ओर जाता है तो ध्यान दीजिएगा ये इंडिकेट कर रहे हैं लोग कि उत्तर दिशा में इधर है, तो उत्तर दिशा की ओर जाएगा तो वो यहाँ से चलेगा और यहाँ आ जाएगा। ठीक है, उत्तर की तरफ वो ड्राइव करता है, दूसरी सड़क के आने पर क्या करता है, बाईं ओर मुड़ जाता है। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ से जब वो चलेगा तो ये पहली सड़क हो गई और पहली सड़क के बाद ये हो गई उसकी दूसरी सड़क, और यहाँ पहुँचने के बाद वो क्या करता है, फिर से दूसरी सड़क के आने पर वह बाईं ओर मुड़ जाता है, यानी कि वो बाईं ओर मुड़ता है तो वो यहाँ पर पहुँच गया। अब बाईं ओर मुड़ जाता है, फिर उस पर आने वाली पहली सड़क, यानी कि उस पर आने वाली पहली सड़क, यानी कि जो उस पर आने वाली ये जो पहली सड़क है यहाँ पर पहुँचता है। ठीक है, आने वाली पहली सड़क पर बाईं ओर जाता है, तो यहाँ से वो फिर से क्या करता है, बाईं ओर जाता है और बाईं ओर मुड़ने के बाद फिर वह उस आने वाली दूसरी सड़क पर पूरब की ओर ड्राइव करता है। तो ये पहली सड़क थी और ये दूसरी सड़क थी, यहाँ पर पहुँचता और फिर यहाँ से वो पूरब दिशा में घूम जाता है। तो इसका मतलब अगर ये उत्तर है तो इसका पूरब यहीं बैक हो जाएगा वापस, तो फिर यहाँ से वो टर्न लेता है और वापस आ जाता है। ठीक है, ये घूम जाता है यहीं से, तो ड्राइव करता है, पहली सड़क पर दाहिने मुड़ जाता है। तो ध्यान दीजिएगा जब ये पूरब की ओर मुड़ता है तो पहली सड़क पर फिर से वो पहुंच जाता है यहाँ पर, और यहाँ से वो क्या करता है, दाहिनी मुड़ जाता है, यानी कि वो दाहिनी ओर मुड़ जाता है, यहाँ पर पहुंच गया। अब सड़क पर दाहिनी ओर मुड़ जाता है, फिर पहले आने वाली सड़क पर पश्चिम की ओर मुड़ता है। अब ध्यान दीजिएगा पहली सड़क तो यही है, क्योंकि इधर मुड़ेगा तो ये पहली सड़क हो गई, और यहाँ से वो पश्चिम की ओर चलता है तो पश्चिम आपका ये हो जाएगा, और पश्चिम की ओर ड्राइव करता है और अंत में पहले आने वाले चौराहे पर रुकता है। और अंत में पहले आने वाले चौराहे मतलब पहला आने वाला चौराहा ये उसका है। ठीक है, आगे नहीं जाएगा, यहाँ नहीं होगा। ठीक है, तो ये यहाँ से आता है और पहले चौराहे पर यहाँ आके रुक जाता है। अब रुकने बाद तो कौन सा स्थान उसकी नई स्थिति के सबसे निकट होगी। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ आने के बाद वो रुकता है और उसके स्थान क्या होगा कि सबसे पहले वो उसके स्थान में निकट जो होगा वो कौन होगा, तो उसके निकट में ध्यान दीजिएगा ये क्या हो जाएगा, आपका प्ले ग्राउंड हो जाएगा, क्योंकि ये सेकंड डोर है, यानी कि यहाँ से वो जब घूमता है तो यहाँ पर सबसे निकट में वो प्ले ग्राउंड होगा, यानी कि उसके सामने बिल्कुल दिख रहा है प्ले ग्राउंड। नई स्थिति में उसकी चौराहे पर रुकता है और कौन सी उसके स्थान पे होगा। ठीक है, तो इसका यहाँ पे प्राइमरी स्कूल जो दिख रहा है वो हो जाएगा। तो ऑप्शन जो हमारा होगा वो पहला हो जाएगा, कौन सा, ये हो जाएगा डी नंबर, प्राइमरी स्कूल। यहाँ पे आंसर जो शो करेगा वो प्राइमरी स्कूल हो जाएगा, डी नंबर। आगे बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा है, 12 नंबर है। ठीक है, एक मिनट यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, प्राइमरी स्कूल नहीं, सॉरी डी नहीं होगा, इसका आंसर जो होगा वो होगा खेल का मैदान, सॉरी खेल का मैदान। ये प्ले ग्राउंड है ना, प्राइमरी स्कूल यहाँ रहा, प्राइमरी स्कूल यहाँ होगा, प्ले ग्राउंड हो जाएगा, यहाँ आ रहा है ना, यहाँ से उसके नज़दीक में ये दिख रहा है, तो उसके नज़दीक में जो होगा वो हो जाएगा हमारा प्ले ग्राउंड। इसका आंसर होगा बी नंबर, खेल का मैदान। ठीक है, यानी कि बी नंबर होगा उसका, खेल का मैदान, प्ले ग्राउंड। सॉरी गलती से हमने डी लगा दिया, प्राइमरी स्कूल यहाँ पे बी होगा, खेल का मैदान।
अच्छा यहाँ पे इंडिकेट में कर रहा था प्ले ग्राउंड में, ध्यान दिया मुझे प्राइमरी स्कूल दिख रहा था। तो यहाँ से वो बगल में आएगा तो यहाँ पे खड़ा, देखिए ये ग्राउंड है ना यहाँ पे, तो यहाँ से वो जब चलेगा यहाँ रुकेगा पहले स्थान पे, यहाँ आने के बाद रुक जाता है। तो इसका मतलब ये गाड़ी यहाँ पर, तो इसके सामने जो दिख रहा है बिल्कुल वो क्या है, प्ले ग्राउंड है, क्योंकि रोड है यहाँ पर और यहाँ पर लॉन्ग डिस्टेंस ये चल रहा है। तो प्राइमरी स्कूल इधर इतना कवर कर रहा है, जो कि इसके सामने जो दिख रहा है बिल्कुल क्या दिख रहा है, सबसे निकट स्थिति में प्ले ग्राउंड हो जाएगा, यानी कि खेल का मैदान। बी नंबर आंसर होगा, सॉरी इसका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला हमारा है 12 नंबर में। उस घन क्यूब का चयन करें जो निम्नलिखित शीट को रेखाओं के अनुदिश फोल्ड करके नहीं बनाया जा सकता। ध्यान रखिएगा, नहीं बनाया जा सकता है। ठीक है, तो इसमें यहाँ पर क्या है, 5 का विपरीत यहाँ पे क्या होगा 4, और ये जो वर्ग है हमारा डॉट कलर है वो इसका विपरीत 1, और ये जो वर्ग है जो ओपन है इसमें बिना कलर्ड है तो उसके विपरीत में ये हो जाएगा कलर्ड में हमारा सर्कल हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, नहीं बनाया जा सकता। यहाँ पे जो शर्त दी हुई है उसमें कैसे बनेगा, यहाँ पे देखिए एक तो ये खाली वर्ग है, और खाली वर्ग के बाद यहाँ पे क्या बनेगा, खाली वर्ग के बाद ये कलर्ड है वर्ग हमारे पास, और कलर्ड वर्ग के बाद यहाँ पे क्या है 4 है, तो ये एक ग्रुप बनेगा एल वाला। तो जब भी कभी इस फोल्ड करेंगे तो ये तीनों के तीनों क्या होंगे, एक साथ होंगे। तो पहला नंबर हमारा सही हो जाएगा, ये बन जाएगा। बी नंबर में ध्यान दीजिएगा कि बी नंबर अगर हम बात करें तो ये 4 यहाँ पर है, और 4 के बाद यहाँ पे हमारा क्या है कलर्ड है, और कलर्ड के बाद ये वर्ग बना हुआ है। तो ये एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है। कौन सा चल रहा है, एंटी क्लॉकवाइज में चल रहा है, इसको विशेष ध्यान रखिएगा। और कहाँ से, वर्ग से, और यहाँ पे अगर हम बात करें 4 के बाद, तो 4 के बाद ये कलर्ड हुआ और यहाँ पे वर्ग हो जाएगा, तो ये एंटी क्लॉकवाइज। और बाकी यहाँ पे कौन से कॉन्सेप्ट में चल रहे थे हमारे पास, क्लॉकवाइज चल रहे थे, यानी कि ये जो हमारे हो जाएगा, यानी कि पहले हमारे खाली है और उसके बाद वर्ग है और ये है ना। ठीक है, तो ये कौन से बनेगा, यानी कि घूमने के बाद ये वर्ग हमारे बन जाएंगे। इसके बाद यहाँ पे तीसरे में अगर हम बात करें तो देखिए यहाँ पे 5 है, 5 के बाद ये कलर्ड है, कलर्ड के बाद यहाँ पे ब्रैकेट है, ये भी हमारे पास बन जाएगा वर्ग में। ठीक है, ये भी बनेगा। और ये डॉटेड है, डॉटेड के बाद हमारे पास क्या है, डॉट, डॉट के बाद ये कलर है, उसके बाद ये हमारा क्या हो जाएगा, इसके बाद यहाँ पे 5 है, तो ये भी कलर हमारा बन जाएगा। देखिए 5 और कलर ये बन जाएगा। तो सबसे जो यहाँ पे डिफिकल्ट आंसर होगा वो हमारे पास होगा बी नंबर। और क्वेश्चन बहुत बेहतरीन है। ठीक है, ये बिल्कुल प्रॉपर इसको दिमाग में सेट करके बनाना पड़ेगा फिगर को। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो आंसर बनेगा वो हमारा बी नंबर हो जाएगा, क्योंकि जो 5 है ना, 5 के बिल्कुल ये जो हमारा बनेगा 5 के, तो 5 के तुरंत ये दाहिने साइड होगा, क्या होगा, फोल्ड करने पर 5 के बिल्कुल चिन्ह जो बनेगा वो बिल्कुल दाईं ओर बनेगा, यानी कि ये 5 है यहाँ पे जो बॉक्सेस में बन रहे हैं, तो 5 के बिल्कुल हमारे पास ये दाहिनी ओर तरफ ये दिखेगा, इसलिए यहाँ पे बी नंबर हमारा आंसर सही हो जाएगा कि ये जो है वर्ग है इसके बिल्कुल 5 के दाहिनी ओर बनेगा, तो 5 यहाँ पर होना चाहिए, जो कि आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला हमारा है 13 नंबर में। उस विकल्प का चयन करें जो पहले पद से ठीक उसी प्रकार से संबंधित है जिस प्रकार से चौथा पद दूसरे पद से संबंधित है। जैसे यहाँ पे वृत्त है, तो वृत्त के बाद यहाँ पे फाइंड आउट करना है। जैसे गोला है और गोला से क्या है, घन है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आंसर होगा हमारा, वो ध्यान दीजिएगा कि जिस बार वृत्त से 3 आयामी संरचना गोला होता है। ठीक है, वृत्त की जो होती है वो 3D होता है। क्या होता है, वृत्त से 3D होता है। ठीक है ना, 3D। और गोला जो होता है ना, यानी कि जो गोला होता है वो भी, यानी कि जो उसी प्रकार से जो वर्ग है वो 3, यानी कि जो वृत्त होता है, यानी कि जो गोला होता है ये एक 3D होता है, और घन भी क्या होता है, एक 3D होता है। तो उसी प्रकार से ये जो वृत्त है हमारा, ये वृत्त होगा, तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, एक वर्ग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एक वर्ग हो जाएगा। आंसर हमारा जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा। भाई वृत्त की 3 आयामी संरचना गोला होता है, उसी प्रकार से वर्ग का जो 3D आयामी होगा, संरचना होगा, वो क्या हो जाएगा, वो घन हो जाएगा, यानी कि ये वर्ग हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ये आंसर होगा, ध्यान रखिएगा, वर्ग इसका आंसर होगा, यानी कि वृत्त और यहाँ पे वर्ग हो जाएगा। क्लियर है। अच्छा 1 मिनट, यहाँ पे कुछ कंडीशन मैंने शायद गलत एक्सप्लेन कर दिया। आंसर तो हमारा वर्ग होगा, ये ठीक है, लेकिन कैसे यहाँ पे कह रहा है, पहले पद से ठीक उसी प्रकार से संबंधित है। कौन, जो पहले पद से उसी पर, जैसे कि चौथा पद दूसरे से संबंधित है। अच्छा ठीक है, चौथा पद जो है ना वो दूसरे से संबंधित है। ये वृत्त और गोला की बात कर रहे थे। ठीक, अभी क्लियर है। तो वृत्त और गोला हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। तो वृत्त और गोला ये एक 3D वाला कॉन्सेप्ट है। क्या है, यह एक 3D है, वृत्त और गोला। तो उसी प्रकार से वर्ग और जो घन होंगे ये भी क्या होंगे, एक 3D होगा, ये होगा कॉन्सेप्ट, क्योंकि चौथा पद दूसरे पद से संबंधित है। तो चौथे और दूसरे का रिलेशन फाइंड आउट करना था, पहले का तीसरे से करना था, ये रिलेशन फाइंड आउट होगा। ठीक है, कंडीशन को थोड़ा सा मैंने ध्यान नहीं दिया, मुझे लगा ये पहले और दूसरे की बात कर रहा था। तो यहाँ पे जो आंसर बनेगा ये डी है। आंसर तो डी है, सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। एक्सप्लेनेशन में थोड़ा सा मिस हो गया था। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला हमारा है जो 14 नंबर है। इसमें कह रहा है मिलियन, MILLION है। इसमें जो इन्होंने लिखा है, कोडिंग किया है, वो IM, इसके बाद है
आई और ओ एन हो जाएगा। तो इन्होंने बोला है कि HIL और TON को किस प्रकार से रिप्रेजेंट किया जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए कि दो लेटर हैं जो आपस में इंटरचेंज है, I और M इंटरचेंज हो गया, फिर दोनों L चेंज हो गए, और फिर यहाँ पे जो चेंज हुआ है वो I और O चेंज हो गया और N अपनी पोजीशन पर बना हुआ है। तो H और I की बात करें तो I और H हो जाएगा। इसके बाद L और T की बात करें तो T और यहाँ L हो जाएगा। और इसके बाद यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो O और N में, तो ये भी इंटरचेंज हो गए तो N और O हो जाएगा, जिसका आंसर होगा IHTL। क्या होगा? IHTLNO। तो जो कि आंसर होगा हमारा यहाँ पे बी नंबर, यानी कि सेकंड नंबर आंसर हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला हमारा है 15 नंबर कि क्लॉक है, क्लॉक को यहाँ पे लिखा गया है यानी कि CLOCK। ठीक है, क्लॉक को यहाँ पे लिखा है KCOL और C। तो जो कि आंसर बनेगा यहाँ पे देखिएगा K का यहाँ पे क्या हो जाएगा, फिर यहाँ C है तो C है, और फिर यहाँ O दे है देखो तो यहाँ पे O भी लिखा गया है, L है तो ये L यहाँ पर बना हुआ है, और C है जो चला गया लास्ट में, यानी कि लेटर को आपस में इंटरचेंज कर दिया गया है। तो उसी प्रकार से निश्चित कूट भाषा में लिखा जाए तो नए शब्द के पहले और अंतिम अक्षर क्रम से क्या होंगे, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर RAMESHA है, तो सबसे पहले यहाँ पर कौन आएगा, AH, इसके बाद यहाँ पे S के बाद आ जाएगा E के बाद M के बाद A के बाद R। तो A और R पहला और अंतिम शब्द क्या होगा, A और R हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा होगा वो हो जाएगा बी नंबर, यानी कि सेकंड नंबर इज द राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इसी के साथ हमारे 15 क्वेश्चन थे। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ किसी भी प्रकार की समस्या होती है तो प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर कोई प्रॉब्लम है या कोई आपके दिमाग में विचार हैं तो हमसे जरूर शेयर करिएगा, हम उसको कोशिश करेंगे कि अब अगले टेस्ट पेपर में उसको सही करें। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं हम लोग दोस्तों नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।